पीटीआई बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद करती है पीपल्स पार्टी पर भी, नून लीग पर भी 26 यानी तरमीम के हवाले से। मौलाना साहब भी उनकी हमायत कर रहे हैं। आपको लगता है कि मौलाना साहब को पीपल्स पार्टी की मर्कजी सीनियर क़यादत चल कर गई, अभी तक कायल नहीं हुए? अगर वो कायल नहीं भी हो पाते फिर भी हर सूरत, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आनी तरमीम लाजमी होगी, हो जाएगी? देखें, बिलावल साहब ने अपना मसवदा उन्हें दिया, मौलाना साहब की पार्टी ने अपना मसवदा पीपल्स पार्टी को दिया। मौलाना साहब अगर बिलावल साहब डायरेक्ट नहीं तो मौलाना साहब के थ्रू पीटीआई के साथ मौलाना साहब राब्ते में हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक में ये जो है आइनी तरमीम कोई ज़िद या कोई ऐसी नहीं है, वही होगी जो कंसेंसस होगा। और मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे लग रहा है कि पीटीआई पे बंदा कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मुकम्मल कंसेंसस से जो है वो हो जाएगा आप होपफुल और हैं? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको जो है वो वोट करेंगी मेरे ख्याल के मुताबिक। राइट सर, अब तक क्योंकि उसमें कोई पसंद नापसंद नहीं है, मुल्क के लिए करना है और चीज़ों को ठीक करने का। और जो ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को आईनी अदालत में ले जाना चाहते हैं, ये तासुर दुरुस्त है कि वो उनको आगे देखिए, ये एलिवेट मेरे करें? से ऊपर की बात है। मैं तो पंजाब में बैठा हुआ हूँ और ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए। मैं इस पर कोई कह नहीं सकता, लेकिन एक मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी की एक जद्दोजहद है, और उस जद्दोजहद में जैसे आपको मैंने कहा कि इस जुडिशल एक्टिविज़म के वजह से उसके बहुत सारे बेनिफिशरीज़ हैं। अगर आप तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं कि इन अदालतों के फ़ैसलों की वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फ़ायदा उठाया, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सारी तारीख में किसी जगह बेनिफिशरी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने मावराए ऐन कभी कोई इकदाम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने मावराए ऐन कभी कोई अपना फ़ायदा नहीं उठाया, और कोई बेनिफिशरी वो किसी फ़ैसले की नहीं है। बिल्कुल ठीक सरदार साहब, मुख्तलिफ हल्कों में ये बात ज़ेर गर्दिश है और ये हर गुजरते दिन के साथ इसको तकवीयत मिल रही है कि बिलावल भुट्टो का जो फ्रंट एंड से मुख्तलिफ मामलात को हैंडल करने के हवाले से रोल है, वो इस वजह से है कि दिसंबर तक शहबाज शरीफ साहब इस ओहदे से रुखसत हो सकते हैं और बिलावल भुट्टो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं इसी पार्लियामेंट की, इसी असम्बली के रजीम में। किस हद तक सदाकत है या इम्कान है? पाकिस्तान में हो तो सारा कुछ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा रूटीन मैटर है, हम प्रडिक्शंस भी करते रहते हैं, मफरूज़े भी निकालते रहते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो है वो सामने किसी जगह नहीं है, और लोग अगर ये सोच रहे हैं तो उस पर अब मैं फिर क्या तबसरा करूँ। लेकिन हम मौजूदा कोलेशन गवर्नमेंट में हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ड्राइविंग सीट पे मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है। हमने इस सिस्टम को चलाना है और इस सिस्टम को मुल्क के लिए चलाना है, क्योंकि सिस्टम चलेगा मुल्क बेहतर होगा। चाहे जो कुछ भी है, कुछ सही है गलत है, लेकिन रोज़ाना हम अगर सिस्टम को डीरेल करते रहेंगे तो हमारी हालत जो पिछले 2-3 साल से है वो कभी ठीक नहीं हो सकेगी। रियासत बचाने के लिए, मुआशरत को बेहतर बनाने के लिए बिलावल भुट्टो साहब को कहा जाता है कि आप वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें, तो पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी? मफरूज़ा है ना, मफरूज़े पे मेरे से क्यों आप जो है वो तबसरा कराना चाहते हैं? अच्छा ठीक। सर, हमारी हिस्ट्री ये रही है कि पाकिस्तान की 5 साल असम्बलियों ने तो अपनी मुद्दत पूरी करनी शुरू की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। अगेन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इसमें लगता है शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे? देखिए, करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, और जमहूरियत को चलना चाहिए। 5 साल की असम्बली है, उसको 5 साल चलना चाहिए। वज़ीर आज़म अगर चेंज होते रहते हैं तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। असम्बली के अंदर से और पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के अगर कोई डिसीजन करती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वज़ीर आज़म जो कनपटी पे पिस्टल रख के तब्दील कराए जाते रहे, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, तो वो ज़्यादती है। कि जैसे उस पर मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूँ कि इतनी अहम सीटों पे बैठ के अगर हम ये करें कि कानून और आइन जो है वो सारा हमारे मातहत है और जो हम अपनी ज़बान से करेंगे। आपने ख़ुद देखा 8 से 13 एक बड़ी लंबी साजिश के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया जाता था, समोसे पे 100 मोटो लिया गया, और सिर्फ वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी डिलीवर ना कर सके, और फिर अखीर पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है वो सज़ा दी गई टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और उन्हें घर भेज दिया गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको जितना भी जो है वो इनकी मज़म्मत की जाए वो कम है।